हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ तेनाली रामा जी का अगला कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है बेशकीमती फूलदान। तो ऑलरेडी मैं बहुत सारी कहानियाँ कर चुका हूँ तेनाली रामा जी का, तो आप जाकर मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। हर कहानी से कोई ना कोई सीख मिलेगा, तो हर कहानी को अपने बच्चों को और आप भी सुने, जिससे आप तेनाली रामा जी के बारे में और अधिक जान सकें और उनके चातुर्य के बारे में जान सकें, और उनकी ही तरह आप अपने जीवन में भी उसे उपयोग में ला सकें। तो अब मैं नया कहानी लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है, फिर से बताता हूँ, बेशकीमती फूलदान। कहानी कुछ इस प्रकार है। विजयनगर का वार्षिक उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें आसपास के राज्यों के राजा भी महाराज के लिए बेशकीमती उपहार लेकर सम्मिलित होते हैं। हर बार की तरह इस बार भी महाराज को बहुत से उपहार मिले। सारे उपहार में महाराज ने रत्न जड़ित रंग बिरंगे 4 फूलदान बहुत ही पसंद आए। महाराज ने उन फूलदानों को अपने विशेष कक्ष में रखवाया और उन फूलदानों की रखवाली के लिए एक सेवक भी रख लिया। सेवक रमैया बहुत ही ध्यान से उन फूलदानों की रखवाली करता था, क्योंकि उसे ये काम सौंपने से पहले ही बता दिया गया था कि अगर उन फूलदानों को कोई भी नुकसान पहुंचा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। एक दिन रमैया बहुत ही सावधानी से उन फूलदानों की सफाई कर रहा था कि अचानक उसके हाथ से एक फूलदान छूटकर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। जैसे ही महाराज को यह बात पता चली तो उन्होंने 4 दिन बाद रमैया को फांसी देने का आदेश सुना डाला। महाराज का यह आदेश सुनते ही तेनाली रामा जी महाराज के पास आए और बोले, महाराज, एक फूलदान के टूट जाने पर आप अपने इतने पुराने सेवक को मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। परंतु महाराज उस समय बहुत ही गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने तेनाली रामा जी की बात पर विचार करना जरूरी नहीं समझा। जब महाराज नहीं समझे तो तेनाली रामा जी रमैया के पास गए और उससे बोले, तुम चिंता मत करो, अब मैं जो कहूँ तुम उसे ध्यान से सुनना और फांसी से पहले तुम वैसे ही करना। मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। रमैया ने तेनाली रामा जी की सारी बात बड़े ही ध्यान से सुनी और बोला, मैं ऐसा ही करूँगा। फांसी का दिन आ गया। फांसी के समय महाराज भी वहाँ उपस्थित थे। फांसी देने से पहले रमैया से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तब रमैया बोला, मैं एक बार बचे हुए 3 फूलदानों को एक बार देखना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मुझे फांसी पर लटकाया जा रहा है। रमैया की अंतिम इच्छा के अनुसार महाराज ने उन तीनों फूलदानों को लाने का आदेश दिया। अब जैसे ही फूलदान रमैया के सामने आए तो उसने तेनाली रामा जी के कहे अनुसार तीनों फूलदानों को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। रमैया के फूलदान तोड़ते ही महाराज गुस्से से आग बबूला हो गए और चिल्लाकर बोले, ये तुमने क्या किया? आखिर तुमने इन्हें क्यों तोड़ डाला? रमैया बोला, महाराज, आज के फूलदान टूटा है। आज एक फूलदान टूटा है तो मुझे फांसी दी जा रही है। ऐसे ही जब ये तीनों भी टूटेंगे तो 3 और लोगों को मृत्युदंड दिया जाएगा। मैंने इन्हें तोड़कर 3 लोगों की जान बचा ली है, क्योंकि फूलदान इंसानों की जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं हो सकता। रमैया की बात सुनकर महाराज का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने रमैया को भी छोड़ दिया। फिर उन्होंने रमैया से पूछा, तुमने ये सब किसके कहने पर किया था? रमैया ने सब सच बता दिया। तब महाराज ने तेनाली रामा जी को अपने पास बुलाया और बोले, आज आपने एक निर्दोष की जान बचा ली और हमें भी यह बतला दिया कि गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। तेनाली रामा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पे यह स्टोरी समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको यह स्टोरी अच्छा लगा होगा, आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे और भी कहानियों के लिए वेट करें और तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हमेशा हंसते खेलते रहें।